TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। ट्रांसपोर्ट कनाडा ने फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर रूसियों और एयरलाइन पर जुर्माना आयद कर दिया। ट्रांसपोर्ट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि तैयारा रूसी मलकियत या ऑपरेटेड नहीं है, लेकिन इसने फिर भी कनाडा के हवाबाजी के कवानीन को तोड़ा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट कनाडा ने फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर रूसियों और एयरलाइन पर जुर्माना आयद कर दिया। ट्रांसपोर्टर कनाडा का कहना है कि एक तैयारा जिसे ग्राउंड किया गया है उसमें 2 रूसी शहरी सवार थे जो गुज़िश्ता हफ्ते येलोनाइफ पहुंचे थे। इसने फ़िज़ाई हदूद की पाबंदियों को तोड़ा। ट्रांसपोर्ट कनाडा का कहना है कि तैयारे के 2 पायलट और रूसी शहरी जिन्होंने तैयारा चार्टर किया था, हर एक पर $3000 जुर्माना आयद किया गया है, जबकि जनीवा में मुकीम एयरक्राफ्ट ऑपरेटर पर $15000 जुर्माना आयद किया गया है। ट्रांसपोर्ट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि तैयारा रूसी मिल्कियत या ऑपरेटेड नहीं है, लेकिन उसने फिर भी कनाडा के हवाबाजी के कवानीन को तोड़ा है। ट्रांसपोर्ट कनाडा ने फौरी तौर पर इस बात का तयन करने के लिए तहकीकात शुरू की कि आया फ़िज़ाई हदूद की कोई खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं। दोनों रूसियों की शनाख्त ना हो सकी है, लेकिन इलाके के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डियान आर्ची ने कानून साज असेंबली को बताया कि वो ट्रांस ग्लोबल कार मुहिम नामी मंसूबे का हिस्सा हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने विंडसर कैसल में मलका एलिज़ाबेथ दोयम से मुलाकात की, कहा मलका हमेशा की तरह बसीरत और चश्म कुशा रहीं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने पीर को विंडसर कैसल में मलका एलिज़ाबेथ दोम से मुलाकात की, कहा कि मलका हमेशा की तरह बसीरत और चश्म कुशा रहीं। ट्रूडो, जो यूक्रेन पर बातचीत के लिए बरतानिया में है, ने कहा कि उनकी मलका के साथ विंडसर कैसल में मुलाकात हुई, जिन्हें हाल ही में कोविड-19 हुआ था। कैनेडियन वज़ीर आज़म वो पहले शख्स है जिन्होंने कोविड से सेहतयाब होने के बाद मलका से मुलाकात की। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना था कि मैं आपको बता सकता हूँ कि मलका के साथ मेरी गुफ्तगू में वो हमेशा की तरह बसीरत और चश्म कुशा वाली थी। जो कुछ हो रहा है उसमें बहुत दिलचस्पी रखता था। उन्होंने मुझसे कनाडा के बारे में हर तरह के सवालात पूछे। हमारे मुलाकात वाकई मुफीद थे। वैसे भी आलमी वाक़यात के बारे में बातचीत जैसा कि हम हमेशा करते हैं। दूसरी जानिब सदर रजब तैयब उर्दवान ने कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से राब्ता किया। सदारती शोबा इत्तलात के मुताबिक इस टेलीफोन राब्ते में रूस के यूक्रेन पर हमलों समेत दीगर इलाकाई और आलमी मसाइल पर बातचीत हुई। कनाडा ने रूस की 10 शख्सियात पर नई पाबंदियों का ऐलान किया है, जो कनाडा के मुताबिक यूक्रेन में रूस की बिलाजवाज़ मुदाखलत में शरीक हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुक्काम ने रूसी सदारती तर्जुमान RT चैनल की एडिटर इन चीफ समेत दीगर अफराद को रूस के यूक्रेन में खुसूसी फौजी ऑपरेशन की वजह से पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया है। कनाडा ने इन 10 शख्सियात पर नई पाबंदियों का ऐलान किया है, जो इसके मुताबिक यूक्रेन में रूस की बिलाजवाज़ मुदाखलत में शरीक हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि ये 10 अफराद रूसी क़यादत के हामी, ओलिगार्क, साबका और मौजूदा सीनियर हुकूमती अहदेदार हैं। उन्होंने बरतानिया और नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म के साथ इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन शख्सियात के नाम रूसी अपोजिशन लीडर एलेक्सी नवाल्नी की फहरिस्त से ली गई है। इसके अलावा रूस के वज़ीर ज़राअत दिमित्री पेट्रूशेव, वज़ीर सेहत मिखाइल मुराशको, रियासती तामीरात और कानून साजी की कमेटी के चेयरमैन पाउल क्राशिनिकोव के साथ साथ विक्टर गेरलेव और दिमित्री एनानोव भी पाबंदियों का शिकार हैं। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा मेलानिया जूली का कहना है कि यूक्रेन पर रूसी जाहियत के खिलाफ मगरबी ममालिक रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करने का इरादा रखते हैं। रोमानिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि कनाडा ने यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर रूस पर बहुत अहम और सख्त तरीन पाबंदियां लगाई हैं। उन्होंने कहा कि G7 ममालिक और यूरोपीय यूनियन रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियों पर गौर कर रहे हैं। इन पाबंदियों का मकसद रूसी मईशत को सुस्त करके यूक्रेन पर रूस का मौक़िफ़ बदलना है। रूस और यूक्रेन के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर के भी हौसला अफजा नताइज नहीं निकले। यूक्रेनी वफ्द के मुताबिक मुज़ाकरात में इंसानी राहदारी के क़याम के सिलसिले में पेशरफ्त हुई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर के भी हौसला अफजा नताइज नहीं निकले। यूक्रेनी वक्त के मुताबिक मुज़ाकरात में इंसानी राहदारी के क़याम के सिलसिले में पेशरफ्त हुई है। रूस और यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा 10 मार्च को तुर्की के शहर अंतालिया में मुलाकात करेंगे।
रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर इख्तिताम पजीर, वफूद की सतह पर होने वाले मुज़ाकरात के हौसला अफजा नताइज ना निकल सके। शहरियों का महफूज इनखला दोनों मुल्कों के लिए दर्द सर बन गया। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूक्रेनी वफ्द के रुकन का कहना था कि मुज़ाकरात के नताइज हौसला अफजा नहीं है, ताहम इंसानी राहदारी के क़याम के सिलसिले में पेशरफ्त हुई है। इससे पहले रूस ने 6 मकामात पर शहरी इनखला के लिए जंग बंदी की पेशकश की थी, जिसे यूक्रेन ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया था कि वो अपने शहरियों को पनाह के नाम पर रूस और बेलारूस के हवाले नहीं कर सकते। कीव के करीब रूसी तैयारों की बमबारी से एक फैक्ट्री तबाह हो गई। वाक़े में 13 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। बमबारी के वक्त फैक्ट्री में 30 अफराद काम कर रहे थे। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने आलमी बरादरी से रूसी तेल के बायकॉट का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि जंग तवील हो गई तो यूक्रेन को तैयारों की जरूरत पड़ सकती है। दूसरी जानिब यूक्रेन पर रूसी कब्जे की सूरत में अमेरिका और इत्तेहादियों ने नई हिकमत अमली अपनाने का फैसला कर लिया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक यूक्रेन में जलावतन हुकूमत कायम करके रूस के खिलाफ गोरीला जंग लड़ी जाएगी। यूक्रेन और रूस ने तुर्की की सालिसी पर रजामंदी जाहिर कर दी। दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा 10 मार्च को तुर्की के शहर अंतालिया में मिलेंगे। आलमी पाबंदियों का रिकॉर्ड रखने वाली तंजीम का कहना है कि यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर 2778 पाबंदियां आयद कीं, जबकि रूस पर आयद मजमूई पाबंदियों की तादाद 5530 हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस सबसे ज्यादा पाबंदियों का सामना करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन पर हमले के सिर्फ 10 दिन के अंदर रूस आलमी पाबंदियों के हवाले से दुनिया का पहला मुल्क बन गया। आलमी पाबंदियों का रिकॉर्ड रखने वाली तंजीम का कहना है कि यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर 2778 पाबंदियां आयद की, जबकि रूस पर आयद मजमूई पाबंदियों की तादाद 5530 हो गई। सख्त आलमी पाबंदियों का सामना करने वाले ममालिक में ईरान दूसरे और शुमाली कोरिया तीसरे नंबर पर है। यूक्रेन पर हमले के नतीजे में रूस पर अमेरिका समेत दीगर ममालिक ने सख्त इक्तिसादी पाबंदियां आयद की हैं। अमेरिका रूस से तेल की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद करने पर भी गौर कर रहा है। रूस के नायब वजीर आजम अलेक्जेंडर नोवाक ने रूसी तेल पर पाबंदी के हवाले से दुनिया को खबरदार कर दिया। गैर मुल्की खबर इस इदारे के मुताबिक अलेक्जेंडर नोवाक ने खबरदार किया कि रूसी तेल पर पाबंदी लगाई गई तो उसके आलमी मंडी पर तबाहकुन नताइज होंगे और फी बैरल तेल की कीमत $300 तक पहुंच जाएगी। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर ने अभी तक रूसी तेल और गैस की दरामदात रोकने का कोई फैसला नहीं किया। अलावा अजी इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन का कहना था कि रूसी तेल पर आलमी पाबंदी आयद करने का मामला जेर गौर है, लेकिन जर्मनी और हंगरी ने मुखालफत कर दी। यूक्रेन में अफरा तफरी और खाना जंगी की तैयारियां उरूज को पहुंच गईं। गैर मुल्की मुसल्लह जंगजू जोक दर जोक यूक्रेन पहुंचने लगे, जबकि मगरबी ममालिक ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर आंखें मूंद ली हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका, बरतानिया और कनाडा से हजारों जंगजू यूक्रेन का रुख कर रहे हैं, जहां वो रूस के खिलाफ मज़ाहमत में यूक्रेनी फौज का साथ देंगे। इन जंगजुओं में अमेरिका और बरतानिया के साबिक फौजी भी शामिल हैं, जो इससे पहले इराक की जंग में हिस्सा ले चुके हैं। ये जंगजू जदीद असलहे से लेस और रूस के साथ बराह रास्त लड़ाई में हिस्सा लेने का इरादा रखते हैं। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।